Good morning, students. Today we will discuss another chapter of computers and the chapter name is computers in accounting. देखिए लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की फीचर्स क्या है, कंप्यूटर की लिमिटेशंस क्या हैं, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स क्या हैं. इस चैप्टर में हम रीड करेंगे AIS यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है. इन AIS और MIS करने से पहले यानी दो इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, AIS और MIS. इनको करने से पहले हम पढ़ेंगे डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, क्योंकि उसके बाद ही पढ़ेंगे ना MIS और AIS. स्टार्ट करते हैं चैप्टर से. It is important to understand the meaning of data and information to understand the information system. देखिए इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले आपको डाटा का मीनिंग पता होना चाहिए और इंफॉर्मेशन का मीनिंग पता होना चाहिए. डाटा क्या होता है? डाटा एक बेसिक कंपोनेंट होता है इंफॉर्मेशन का. डाटा रॉ और अनऑर्गेनाइज होता है. डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो यूजेबल हो, चाहे वो अनयूजेबल हो, चाहे उसका कोई मीनिंग हो, चाहे ना हो. जैसे कोई अल्फ़ाबेट है, कोई नंबर है, कोई नेम है, कोई सैलरी है, कोई एम्प्लॉय का नेम है या कोई एम्प्लॉय की सैलरी है, कोई सिंबल है, उसे हम बोलते हैं डाटा. जो डाटा होता है वो लिमिटलेस का मतलब कोई लिमिट नहीं है. डाटा एवरीवेयर, हर जगह है. तो डाटा इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स. डाटा इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स. तो अभी तक हमने डाटा का मीनिंग किया. व्हाट इज़ डाटा, क्या होता है डाटा? डाटा इंफॉर्मेशन का, क्योंकि इंफॉर्मेशन करने से पहले डाटा पता होना चाहिए. तो जो डाटा होता है वो इंफॉर्मेशन का बेसिक कंपोनेंट होता है. डाटा को आप अंडरस्टूड कर सकते हो. डाटा रॉ फॉर्म में होता है, अनऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है. डाटा को आप किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो, चाहे वो यूजेबल हो चाहे अनयूजेबल हो, चाहे कोई मीनिंग हो चाहे ना हो. डाटा अल्फ़ाबेट की फॉर्म में, नंबर की फॉर्म में, नेम ऑफ एन एम्प्लॉय या सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, किसी भी फॉर्म में होता है. फिर आता है इंफॉर्मेशन. देखो अगर हम डाटा को प्रोसेस करते हैं या डाटा को ऑर्गेनाइज तरीके से बनाते हैं तो वो क्या बनता है? इंफॉर्मेशन बनता है. डाटा अनयूजफुल हो सकता है बट इंफॉर्मेशन यूजफुल होती है. तो इंफॉर्मेशन इज द डाटा दैट इज प्रोसेस्ड एंड बिकम यूजफुल. इंफॉर्मेशन वो डाटा होता है जिसको प्रोसेस किया जाता है और जो यूजफुल होता है. इंफॉर्मेशन कैन प्रोवाइड आंसर्स टू क्वेश्चंस. इंफॉर्मेशन काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर्स देती है, जैसे हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, यानी क्या, कैसे, कौन, कब, ये सारी आंसर्स इंफॉर्मेशन देता है. इंफॉर्मेशन पीपल को डिसीजन लेने में हेल्प करता है. सिंपल सी बात है बेटा, डाटा अनऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, डाटा रॉ फॉर्म में होता है, बट जो इंफॉर्मेशन होता है वो प्रोसेस्ड, वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है. जो इंफॉर्मेशन होता है वो पीपल को डिसीजन लेने में हेल्प करता है. उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि हमने यही पढ़ना था इंफॉर्मेशन सिस्टम. इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, कम्युनिकेट करता है. इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है यानी इकट्ठा करने का काम, स्टोर करने का काम, उसको प्रोसेस करने का काम, उसे प्रॉपर पर्सन तक कम्युनिकेट करने का काम कौन करता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी IS करता है. तो क्या डेफिनेशन है देखते हैं. इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड का मतलब टोटल. इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ कंपोनेंट्स. यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं. जितनी भी बिजनेस फर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
इंडिविजुअल्स यानी पीपल हैं सोसाइटी में, वो इन इंफॉर्मेशन सिस्टम पे रैली का मतलब होता है विश्वास करते हैं और अपने काम को मैनेज करते हैं, मार्केट प्लेस को compete करते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ्स को इम्प्रूव करते हैं। देखो, अगर ये इंफॉर्मेशन सिस्टम ना हो तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, और अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो ये बिजनेस फर्म्स या ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स डिसीजन नहीं ले सकते। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, कम्युनिकेट करता है, प्लस इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है यूज़र्स को। यूज़र्स आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट किए हुए हैं, बिजनेस फर्म्स को इंफॉर्मेशन देता है, ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन देता है, इंडिविजुअल्स को इंफॉर्मेशन देता है, ताकि ये इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, फर्म्स इंफॉर्मेशन को विश्वास करें, रैली करें और अपने काम को मैनेज करें। अब आता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, MIS। इंफॉर्मेशन सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आज का टॉपिक हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को करने के लिए हमने सबसे पहले डाटा पढ़ा, फिर हमने पढ़ा इंफॉर्मेशन, फिर हमने पढ़ा इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक प्लान्ड सिस्टम है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का, प्रोसेस करने का। डिसमेंटिंग का मतलब होता है डाटा को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करने का। किसके सामने? मैनेजमेंट के सामने। उसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ये जो भी डाटा होता है उसे कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और उसे यूज़फुल बनाता है। किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए, ताकि मैनेजमेंट डिसीजंस ले सके। इन अ वे इट इज़ अ डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ दोज वर प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड। यानी इसमें वो रिपोर्ट, ये पूरी रिपोर्ट होती है MIS उन एक्टिविटीज़ की जो प्लान की जाती हैं और जो क्या की जाती हैं, एग्जीक्यूट की जाती हैं, पूरी की जाती हैं। MIS एक ऐसा सिस्टम होता है जो इन्फॉर्मेशन को नेसेसरी बनाता है और बिजनेस को मैनेज करने में इफ़ेक्टिवली काम करता है, हेल्प करता है। डाटा से इंफॉर्मेशन बनता है, इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करते हैं और मैनेजमेंट से क्या लिए जाते हैं? डिसीजंस लिए जाते हैं। जैसे MIS इज़ बेसिकली कंसर्न्ड का मतलब होता है रिलेटेड। MIS किससे रिलेटेड होता है? प्रोसेस्ड डाटा से। प्रोसेस्ड डाटा से इंफॉर्मेशन बनाई जाती है, उस इंफॉर्मेशन को डिपार्टमेंट्स तक कम्युनिकेट बताया जाता है और डिपार्टमेंट्स के पास जब इंफॉर्मेशन जाती है तो डिसीजंस लिए जाते हैं। कहते हैं फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस एक डाटा है, लेकिन जब ट्रायल बैलेंस को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है, तो वो बन जाता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्योंकि कोई भी अकाउंटेंट, कोई भी मैनेजमेंट ट्रायल बैलेंस को नहीं देखती। ट्रायल बैलेंस से जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है उसको देखती है। देखिए, ट्रायल बैलेंस आपका चैप्टर हो चुका है, लेकिन आपका नेक्स्ट चैप्टर हम डेप्रिसिएशन के बाद करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ट्रायल बैलेंस एक डाटा है, लेकिन ट्रायल बैलेंस को जब अकाउंट्स की फॉर्म में बनाया जाता है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की फॉर्म में बनाया जाता है, तो वो MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बन जाता है। MIS बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो मैनेजमेंट को, स्पेशल मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। MIS के पर्पस क्या होते हैं? MIS का सबसे पहला पर्पस है राइट इंफॉर्मेशन को राइट पर्सन तक पहुंचाना, राइट प्लेस तक पहुंचाना, राइट टाइम में पहुंचाना, राइट फॉर्म में पहुंचाना और एट द टाइम कॉस्ट, और टाइम कॉस्ट को भी ध्यान में रखना, क्योंकि टाइम पे पहुंचाना और कॉस्ट को भी ध्यान में रखना, इसे बोलते हैं MIS
मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो मैनेजमेंट की हेल्प करता है किसमें, डिसीजन लेने में, इसे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के 6 पर्पस होते हैं: राइट इंफॉर्मेशन देना, राइट पर्सन को देना, राइट प्लेस पे देना, राइट टाइम पे देना, राइट फॉर्म में देना, और टाइम और कॉस्ट को भी कंसीडर करना। तो ये है MIS जो हमने किया।